आदर के योग्य हमारे दिव्यांग बच्चों के सभी अभिभावकगण, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी विद्यालय बंद हैं और बच्चों का स्कूलों तक जाना संभव नहीं है। तो आजकल सरकार ने भी इन बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, ताकि कोई बच्चों को इस प्रकार का शिक्षा के माध्यम में कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है। और मैं आपको भी इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में बताना चाहता हूं कि हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको हम यानी अभिभावक हम अपने घर पर रहते हुए इन बच्चों को कैसे बिजी रख सकें, कैसे इनको शिक्षित करें, कैसे इनको जो रोजमर्रा की एक्टिविटी है उनके अंदर इनको पारंगत कर सकें। तो हम इन बच्चों के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं हम इन बच्चों को कैसे सिखाएं घर पर। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है अभिभावक का कि वो अपने बच्चों को घर पर रहकर ही किस प्रकार से हम उनको कोई न कोई एक्टिविटी है या कोई और खेल कूद से संबंधित एक्टिविटी है या गणितीय एक्टिविटी है, किसी प्रकार की एक्टिविटी है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनके बारे में ये बातचीत करेंगे। मानसिक शिक्षा की सामान्य योजना में मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले उनका मूल्यांकन करते हैं, जिसके उपरांत विशेष तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए योग्यता का विकास किया जाता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, क्या उनकी योग्यता है, क्या कमी है, उसका मूल्यांकन करें, उसके बाद उनको सिखाएं। जैसे मोटर या गामक विकास के लिए, ये जो मोटर या गामक विकास के लिए जो एक्टिविटी होती हैं, इसमें गामक प्रशिक्षण द्वारा बच्चों के मांसपेशीय क्रियाओं को बढ़ाया जाता है। बच्चे मांसपेशियों का सही प्रयोग जानते हैं। इसमें चलना, जैसे गामक विकास की जो एक्टिविटी है, जो चरण है, उसके अंदर क्या होता है, चलना है, आगे पीछे, दाएं बाएं, सीधी पंक्ति में चलना, दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना, वस्तु फेंकना, वस्तु को पकड़ना, घूमना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना आदि क्रियाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। उपर्युक्त क्रियाओं में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने से उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। तो इसलिए हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के साथ कोई न कोई एक्टिविटी ये करते रहें। जो गामक एक्टिविटी है जो बताई है, सीधी पंक्ति में चलना है, आगे पीछे है, दाएं बाएं है, इन चीज़ों का ज्ञान हमने करवाना है। लेकिन जैसे बहुत से पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन ये बच्चा ध्यान नहीं देता, रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देता। तो एक ऐसा उदाहरण मेरे सामने भी आया था। एक लड़की थी, उसका भी बाप कहने लगे कि हम एक्टिविटी तो करवाते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती है, बिल्कुल निरस्त होकर के बैठ जाती है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करती। तो मैंने कहा कि आप इसको बॉल की एक्टिविटी करवाओ, इसकी तरफ फेंको, कैच करवाओ। उन्होंने कहा कि हमने ये सारी एक्टिविटी करवा ली लेकिन ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, ध्यान बिल्कुल नहीं देती। तो वो स्कूल में थी, बॉल मेरे पास थी, तो लड़की सामने बैठी हुई थी, उसको एक्टिविटी मैंने करवानी शुरू की। माँ देखो आप इसको एक बार, मैंने उसकी तरफ बॉल को फेंका तो
उस लड़की ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया, जैसे उसके पैर पर बॉल आकर के लगी तो उसने थोड़ा सा नीचे ही ध्यान देते हुए बॉल को देखा और मैंने उसको नोट किया, हाँ इसने बॉल को देखा। फिर दोबारा मैंने बॉल उसकी तरफ फेंकी तो उसने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया बॉल की तरफ कि तेरी तरफ बॉल आ रही है। तो मैंने फिर बॉल को लेकर के उसके माथे पर मारा। जैसे माथे पर बॉल लगी तो उसका ध्यान सामने की तरफ हुआ, उसने बॉल को भी पूरी नजर घुमा करके देखा और फिर उसने दोबारा फिर नजर को नीचे कर लिया। मैंने फिर बॉल को उसके माथे की तरफ फेंकने की कोशिश की, एकदम शुरुआत ही ऐसे उसकी तरफ फेंकने की कर रहा था कि उस लड़की एकदम से वो एक्टिव हुई। जैसे ही बॉल उसकी तरफ आती है उसके हाथ पहले नीचे थे और तुरंत उसने उस बॉल को एकदम से कैच कर लिया। तो इस प्रकार से जो बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते तो उनको हम बार बार किसी एक्टिविटी करवाते हैं, कोई भी एक्टिविटी, किसी भी चीज को हम बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो वहां प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो इसलिए सभी अभिभावक ये ना सोचें, ध्यान दें इस बात की तरफ सभी अभिभावक कि कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो एक्टिविटी बार बार करवाते रहें तो एक समय ऐसा आएगा वो बच्चा वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी एक्टिविटी को करवाने के लिए आप उसको समय दें बार बार। यदि ये नहीं है कि एक बार बच्चा नहीं करता, कई बार हम क्या करते हैं मौखिक जो एक्टिविटी वो करवाते रहते लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं करवाते। हम ये कहते रहे बॉल पकड़ बॉल फेंक, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। हम उस बच्चे की तरफ फेंके, ये एक्टिविटी बार बार करवाएं, बार बार ये प्रैक्टिकल होगा तो बच्चे के तरफ से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी, फिर वो हमारा जो उद्देश्य है बच्चे को सिखाने का वो पूरा होगा। और आगे जैसे हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, इसके अंतर्गत खाना पीना है, शौच क्रिया है, दांत साफ करना है, स्नान करना, शिवम की सजावट करना है, कपड़े पहनना इत्यादि सिखाया जाता है। जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं। जैसे खाना पीना है, बच्चा है अपने आप नहीं खा पी रहा तो हम उसको खुद न खिला करके उसको खाना खुद वो खाए, ऐसी कोई न कोई हम एक्टिविटी उसके साथ करें। जैसे हो सकता है बच्चे की मसल कमजोर हो, फाइन मोटर है, ग्रॉस मोटर है, वो वीक है, तो सबसे पहले तो हम उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। और फिर जैसे बच्चा टुकड़ा नहीं तोड़ पा रहा, कोई न कोई कमी है, तो आप उसको बताएं कि एक हाथ रोटी पर रखें और दूसरे हाथ से आप इतने भाग को पकड़ के खींचें, इसको तोड़ें। तो इस प्रकार, या हम रोटी के टुकड़े करके उसके सामने रख सकते हैं थाली में ताकि वो उठा सके। फिर धीरे धीरे उसको सिखाएं हम, रोटी को दबाओ एक हाथ से खींचो, फिर सब्जी में लगाओ। ऐसे इस प्रकार से हम छोटी से छोटी बात का हम ध्यान करते हुए बच्चे को जब सिखाते जाएंगे तो बच्चे जरूर उसमें पारंगत होता चला जाएगा। जैसे पीना है, कोई भी पीने की वस्तु है, पानी है, दूध है, लस्सी है, कुछ भी बच्चा है पीता है, वो जैसे हम उसको उसके पास लेकर चले जाते हैं बस, लेकिन आगे एक्टिविटी नहीं करवाते। बच्चा अपने आप वो सारी एक्टिविटी नहीं कर सकता पानी पीने की, उसका हो सकता गर्दन है वो हिलती हो, तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी गर्दन को रोक के रखें। गिलास है उसको उसके हाथ में पकड़ाएं, या पकड़ने में दिक्कत है तो ऐसा गिलास है, मग है, वो यूज करें जिसके हैंडल लगाओ थोड़ा बड़ा, ताकि वो बच्चा आराम से उसको पकड़ सके। गर्दन हिल रही है तो उसकी गर्दन को हम पकड़े और वो उसको अच्छी प्रकार से मग को, गिलास को पकड़ा करके मुंह के लगाएं, ताकि वो इस प्रकार उसकी जो समस्या आ रही है उसके सामने वो दूर हो जाए और बच्चा है उस एक्टिविटी को आराम से कर पाए। ये एक्टिविटी बार बार हम करवाते रहें तो जैसे गर्दन है उसकी हिल रही है तो उसका भी हम प्रबंध करें। पीछे कुर्सी है, कोई स्पोर्ट है, वो चादर वगैरह है या रस्सी है,
कोई न कोई ऐसा सपोर्ट दें किसी प्रकार का, ताकि वो गर्दन है बार बार ना हिले। और आगे जैसे शौच क्रिया है, बच्चा है टॉयलेट है, बाथरूम है, कपड़ों के अंदर ही कर लेता है, तो इसके बारे में अभिभावकगण है उन्हें इस बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बच्चा है, हमें पता लग जाता अपने बच्चे का कि 6 बजे ये टॉयलेट करता है, 7 करता, 8, तो हमें टाइम होता है, एक दिन में नहीं, 2, 3, 4, 10 दिन में हमें पता लग जाता है हमारा बच्चा इतनी बार टॉयलेट बाथरूम करता है, इस टाइम करता, वो आइडिया हमें लग जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो टाइम सुबह का है भाई इतने बजे ये टॉयलेट जाता है, तो उससे पहले हम उठाएं और उसको टॉयलेट के लिए लेकर जाएं। इस प्रकार हम बार बार करेंगे। अगर वो दिन में भी जाता तो टाइम हमें पता लग जाता है इस टाइम इसको जाना है, तो उसको आप थोड़ा सा कुछ मिनट पहले ले करके जाएं, उसको वहां पर बिठाएं, ताकि उस बच्चे को आभास हो, हाँ अब तेरे को टॉयलेट के लिए ये ले करके आए हैं। तो इस प्रकार बच्चा हो धीरे धीरे सीख जाएगा। यदि हम उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, वो टॉयलेट करता सुबह 6 बजे, हम उसको उठाते हैं बिस्तरे से 8 बजे, तो इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा, और जो समस्या है वो जो की तो बनी रहेगी। और हम क्या कहते रहते हैं कि हमारा बच्चा है बाथरूम टॉयलेट सब कुछ बिस्तर में ही करता है, लेकिन इसमें कमी हमारी भी है कि हम उसको उसकी कमी का पता लगाकर फिर उसको इस कमी को दूर करने की कोशिश करें। फिर जैसे आगे दांत साफ करना है, बच्चे को अपनी सफाई के बारे में बताएं, मोटिवेट करें। जैसे भाई बहन है वो भी करते, तो उनके पास आप लेकर के जाएं कि ये भी बच्चे हैं, आपके भाई हैं, देखो सफाई कर रहे हैं, दांत इनके खराब नहीं होंगे, ये ब्रश कर रहे हैं, आपके भी खराब नहीं होंगे। तो उस बच्चे को हम मोटिवेट करें। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी पेरेंट्स को MSID किट है या आइडियल किट है वो दी जाती है। उसके अंदर एक ब्रश होती है जिसके पीछे घुंघरू लगे होते हैं, जैसे बच्चा लेता है तो वो बजती है, आवाज आती है, तो इससे बच्चा मोटिवेट होता है, उस ब्रश को लेगा तो धीरे धीरे फिर आप कोशिश करवाओ। पेस्ट ऐसी यूज करो जो बच्चे को उसका टेस्ट अच्छा लगता हो। एक टेस्ट बच्चे को अच्छा नहीं लगता और वो करेगा ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हम उसका पता लगाएं बच्चे को कौन सा टेस्ट पेस्ट का अच्छा है, तो वो आप उसके लिए इस्तेमाल करें। फिर धीरे धीरे उसको करने दो बच्चे को, जैसा भी वो ब्रश करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे भी तरीके से नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं। फिर जब वो अच्छी प्रकार करने लग जाता है, उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाता है, उसके बाद उसको फिर धीरे धीरे आप बताएं कि ब्रश को पहले हम आगे से साफ करें, ऐसे इस दिशा में करें, फिर अंदर से साफ करें। धीरे धीरे इस प्रकार ये एक्टिविटी हम घर रहते हुए अपने आप बगैर टीचर की सहायता से अभिभावकगण है वो करवा सकते हैं। स्नान करना है, बच्चे को बैठने की दिक्कत है, खड़े होने की दिक्कत है, तो कुर्सी इस्तेमाल करें। बाथरूम में आप कुर्सी रख दें और कुर्सी के पास बाल्टी वगैरह है वो रखें, उसको मग दे दें आप, पानी वो खुद डाल ले, और जो जहां पर भी रगड़ना मसलना वो आप ये एक्टिविटी आप करते रहें। बच्चा है उसमें बिजी हो जाएगा, इन्वॉल्व होगा ऐसी एक्टिविटी में, फिर धीरे धीरे उसका रुझान बनता जाएगा, मूवमेंट उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो एक दिन ऐसा होगा वो बच्चा है आत्मनिर्भर होकर के स्वयं भी स्नान कर पाएगा। तो हम बच्चे को पूरा मौका दें, बच्चे के साथ हम इन्वॉल्व होकर के एक्टिविटी अच्छी प्रकार से करें और करवाएं। कपड़े पहनना है तो इस प्रकार के एक्टिव छोटे बच्चे होते हैं, उनकी पसंद होती है कि मैं आज ये कपड़ा है, ये पोशाक है, ये डाल लूंगा। हम माँ बाप क्या करते हैं, नहीं ये डाल, तो इससे बच्चा है वो रुष्ट हो जाता है, वो ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता। यदि बच्चे को कपड़े डालने भी आते हैं, कोशिश भी वो करे, तो फिर वो उसकी पसंद का जब कपड़ा नहीं आएगा तो वो इग्नोर कर देता है, वो निरस्त होकर के पड़ा रहता कि अपने आप ही डलवाएंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की क्या पसंद है। बच्चा यदि कोई विशेष
कपड़े की डिमांड करता है, आपके पास है, तो आप वो कपड़ा उसको पहनाए ताकि बच्चा है उसका रुझान हो कपड़े, वो अपने आप फिर एक्टिविटी में शामिल होगा, खुद पहनने की कोशिश करेगा उसको। तो इस प्रकार हम अपने बच्चे की जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक्टिविटी में आगे से आगे शामिल कर सकते हैं। और जैसे बौद्धिक विकास के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं, क्या कार्रवाई करवा सकते हैं, इसके लिए इसके अंतर्गत लिखना है, पढ़ना है तथा अंक गणित पढ़ाने के कौशल को शामिल किया जाता है। पहले बच्चे को लिखना सिखाते हैं और फिर पढ़ना सिखाते हैं, जिससे बौद्धिक विकास संभव है। लिखने के लिए पहले पेंसिल पकड़ना जरूरी है। भाई बच्चे को पेंसिल सबसे पहले पकड़ने का तरीका है वो सही उसका पता होना चाहिए, कैसे पेंसिल को पकड़ना है। उसको आप पकड़ के दिखाओ, कई बार पकड़वाओ, जब सही पेंसिल की जो स्थिति है पकड़ने की उसमें पारंगत हो जाए, सही उसमें निपुण हो जाता है, फिर आगे चले। फिर जैसे ट्रेसिंग करना है, फिर डॉट मिलाना है, और अंत में जो याद करवाएं, याद करके लिख कि इसको कैसे लिख सकते, 3 को हम कैसे लिखें, कैसे बताया था 3 याद कर, वो फिर मेमोरी के अंदर उसके अंदर समझ सकती है, उससे उसको पता लगेगा बच्चे को। 3 की मूवमेंट तो ऐसे, फिर वो लिखेगा 1 की मूवमेंट ऐसे है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले पेंसिल पकड़ना, फिर ट्रेसिंग है, फिर डॉट मिलाना, फिर जो हमने कुछ सिखाया है बच्चे को 3, 2, 1, 5, 7, 10 भाई कैसे लिखना है, फिर वो अपने आप मेमोरी से बगैर देखे याद करके उसको और फिर से वो लिखेगा उसको। तो हम आगे जैसे बात करते हैं घरेलू जो क्रियाकलाप होते हैं उसकी। इसके अंतर्गत जैसे हम बच्चे को कहाँ कहाँ अपने घर के अंदर है, घर की जो एक्टिविटी उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे धूल साफ करना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, बिस्तर लगाना है, बिस्तर उठाना है, कपड़े की तय करना है तथा सामान को व्यवस्थित रखना, यानी सामान को सही जगह पर रखना। ये चीजें सिखाई जाती हैं घरेलू क्रियाकलाप के अंदर। जैसे धूल साफ करना, बच्चे हैं इस तरह की एक्टिविटी में बड़े ही खुश रहते हैं। जैसे हम जाला उतारते हैं तो लंबी छड़ी होती है, उसके आगे एक रंग बिरंगा फूल सा लगा होता है, तो बच्चे उसकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और बच्चों को वो आप दें, वो घर की जो एक्टिविटी है जाला साफ होना करने की, वो उसमें वो भी काम हो जाएगा, बच्चा भी इन्वॉल्व होगा, बच्चा उसको सीख भी जाएगा। और खेल खेल के अंदर ही वो ये जैसे जाड़ा उतारना है वो सीख जाएगा। जहाँ कोई कमी रहती है आप बीच बीच में उसको टोकते रहे, भाई इधर से साफ करो, इसको ऊपर उठाओ, इधर करो। तो इस प्रकार हम बच्चे को शामिल कर सकते हैं जो घरेलू क्रियाकलाप है। और फिर जैसे झाड़ू लगाना है, बच्चे की ये भी आदत होती है, जैसे छोटी लड़की है या लड़का, वो अपने आप ही कोशिश करता है, झाड़ू उठाया देख, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है बच्चे हैं वो देख करके सीखते हैं, ज्यादातर सबसे ज्यादा देख कर ही सीखा जाता है। तो उसमें छोटे बच्चे हैं अपनी मम्मी को देखते हैं कि झाड़ू लगा रही, तो वो कोशिश करते हैं खाली टाइम के अंदर झाड़ू उठाते हैं और झाड़ू निकालना शुरू कर देते हैं। तो इन बच्चों को भी ऐसे हम मोटिवेट करें कि भाई देखो वो झाड़ू निकाल रही मम्मी, या भाई झाड़ू निकाल रहे, बहन झाड़ू निकाल रही, तो आप भी कोशिश करो, आप भी झाड़ू निकाल के। तो इस प्रकार हम बच्चे को उस एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। बर्तन साफ करना है, बर्तन साफ करने की एक्टिविटी एक दिन ऐसे रखो, हफ्ते में या 2 दिन रखो कि सभी जितने सदस्य हैं परिवार के, भाई आज हम सभी अपने अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। तो जो भाई बहन है वो भी आप करें, माँ बाप वो भी अपने बर्तन साफ करें, और जो बच्चा है जिसको थोड़ी बहुत कमी है कहीं, तो वो भी जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा वो भी कोशिश करे, भाई आप भी लो अपना बर्तन आप खुद साफ करें। तो इस प्रकार औरों को देखते हुए वो बच्चा उसमें शामिल होगा और कोशिश करेगा कि वो भी अपना बर्तन साफ करे और फिर खाना है वो खाए। तो इस प्रकार हम कोई न कोई एक्टिविटी शामिल करें, उसमें कोई न कोई ऐसी चीज जोड़ लें ताकि बच्चा है वो आसानी से और रुचिपूर्ण वो कार्य करने लग जाए। बिस्तर लगाना है तो बच्चों को इसके लिए भी
जैसे भाई आपके भाई बहन है, इन्होंने देखो स्कूल में जाने से पहले अपना बिस्तरा खुद उठाया, तू भी इकट्ठा कर। तो जैसा भी इकट्ठा करता है तैसा ही प्रकार से नहीं कर पा रहा, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो उसमें शामिल तो हुआ एक्टिविटी में, धीरे धीरे कोशिश करेगा, ऐसे चलता रहेगा, लगातार करते रहेंगे तो वो एकदम सही प्रकार से सीख जाए। तो उसको कोई न कोई एक्टिविटी उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो थोड़ा क्यों ना सीख रहा हो, थोड़ा क्यों ना कर पा रहा हो। जब थोड़ा कर रहा है तो आगे धीरे धीरे उसकी जब ये एक्टिविटी करता रहेगा तो वो सही प्रकार से सीख जाएगा। जो भी कोई घर की एक्टिविटी है, घर के क्रियाकलाप हैं, घरेलू क्रियाकलाप हैं, तो जैसे सब्जी का ही काम है, मम्मी सब्जी बना रही, तो उसमें भी अपने बच्चे को आप शामिल करें, उससे भी कुछ न कुछ बच्चा सीखेगा। और नहीं तो उसको फ्रिज में से टमाटर मंगा लो, प्याज मंगाओ, ताकि बच्चे को पता लगे हाँ टमाटर ये है, लाल रंग होता है, प्याज ये है, तो उन चीज़ों का ज्ञान होगा। तो हर एक एक्टिविटी में घरेलू में उसको आप शामिल करवाएं। और जैसे सामाजिक कौशल हैं, सामाजिक क्रियाकलाप है, इसके अंदर जैसे नमस्ते करना है, हाथ मिलाना है, एक दूसरे से हाल चाल पूछना है, तथा एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना इत्यादि सिखाया जाता है। जो सामाजिक कौशल है, घर में कोई आता है उसको नमस्ते करना, राम राम करना। जैसे हमारा लोकल एरिया है तो उसमें ज़्यादातर राम राम भी कर देते हैं, नमस्ते भी, लेकिन आजकल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गुड मॉर्निंग इस प्रकार बोलते हैं। तो ये हम अपना माहौल के हिसाब से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जब हम बच्चे को बताएंगे बार बार भाई ये आपका चाचा है, ये आपका ताऊ है, ये फूफा है, ये मामा, तो ही बच्चा आगे सीख पाएगा। तो जो हमारे अभिभावकगण है तो उनसे बार बार यही प्रार्थना है कि बच्चे को पूरा मौका दें आप और टाइम निकाल लें ताकि बच्चा है उस एक्टिविटी को कर पाए। जैसे बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए पानी है वो बच्चा लेकर के आए, ये एक्टिविटी, ये आदत आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जब आप बार बार उसको कहेंगे तो बच्चा जरूर करेगा। और जैसे घर से बाहर जो उसके साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ कैसे खेलना है, कैसे व्यवहार करना, उनका सामान खिलौने वगैरह है यदि वो बच्चा यूज करता है तो फिर उस आप ये बताओ कि वो घर ले करके ना आए, जो बच्चे के जिन बच्चों का भी सामान लिया था वो सामान वापस उनका दें खेलने के बाद। और सभी के साथ, अपने साथियों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी के साथ आराम से बारी बारी से खेल लें। तो इस प्रकार की जो सामाजिक बातें हैं वो अपने बच्चों को हमने बतानी चाहिए कि किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी है, सभी को, बड़ों को राम राम करना है, नमस्ते करना है। तो ये जो हमारी सामाजिक क्रियाकलाप हैं तो वो हम बच्चों को जरूर सिखाएं। और अब जैसे खाली समय में हम कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं, यानी अवकाश के समय के कौशल या स्किल या एक्टिविटी, इसके अंतर्गत जैसे संगीत सुनना है, पढ़ना है, बोर्ड गेम है, टिकट हैं, एवं सिक्के इकट्ठा करना, चित्रकला, क्राफ्ट कार्य, टेलीविजन देखना, खेलना, पालतू जानवरों की देखरेख, बागवानी इत्यादि सिखाया जाता है। इसके अंदर जैसे कोई भी गेम है घर के अंदर खेले बच्चा, घर के बाहर जो भी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, या कोई और एक्टिविटी है जो बच्चे को पसंद है, वो एक्टिविटी हम खाली समय में बच्चे से करवाएं। या हो सकता है घर में जो बोर्ड वाले गेम हैं, या फिर जैसे कोई बच्चा टिकट इकट्ठी करता है, सिक्के हैं वो इकट्ठे करने लग जाता है, या जैसे पहले बच्चे क्या करते थे, जो माचिस होती उसके ऊपर का टुकड़ा, नीचे टुकड़ा, वो इकट्ठे करके ताश से बना करके उनको इकट्ठा कर लेते बहुत सारे, या कंचे हैं उनको इकट्ठा करते थे। ये जो एक खाली समय में खेलने वाला गेम है वो बच्चे को इसके अंदर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। या हम चित्रकला, यानी कोई भी ड्राइंग का, पेंटिंग का कार्य बच्चे को पसंद है तो वो चित्र बना करके दें बच्चे को और उसके अंदर वो पेंटिंग करे, इसमें भी बिजी रख सकते हैं बच्चे को। टेलीविजन देखना है, कुछ खाली समय में एक टाइम हमें निश्चित करना चाहिए कि बच्चे को टीवी भी देखना चाहिए, जिससे उसको काफ़ी जानकारी मिलती है, भाई ये खबर है
ये फिल्में हैं, ये जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये डांस है, ये काफ़ी चीज़ें उनसे बच्चे को सीखने को मिलती है। तो उसका भी हमें अलग से टाइम बच्चे को देना चाहिए। और जैसे पालतू जानवर हैं, बच्चा बाहर नहीं जा सकता, घर के बाहर कुत्ता है, तो हम उस बच्चे को कहें अपने बच्चे को ये रोटी और बाहर कुत्ते को डाल दें, तो इससे जानवरों का पता लगेगा। ऊपर है जैसे छत पर पक्षियों के लिए हम पानी रख देते हैं, बच्चे को साथ ले जाएं, चलो अब पानी डाल लो इसके अंदर आप, तो उस जैसे बच्चा पानी डालेगा उसको पता लगेगा भाई ये पक्षियों के लिए है पानी, पक्षी यहाँ पानी पीते, तो वो एक दिमाग के अंदर सोच उसकी बढ़ती है, कुछ न कुछ वो उसके बारे में आगे गहन अध्ययन करता, सोच करता, आगे से आगे मूवमेंट उसके ध्यान में आती है। भाई यहाँ चिड़िया आती है, तोता है, मोर है, कौन कौन से जानवर आते हैं, पक्षी आते हैं, तो उनको थोड़ा दिमाग पर असर पड़ेगा, सीखने का उस बच्चे को अवसर होगा। जैसे दाने भी डालते हैं तो वो भी बच्चे से डलवाएं, इससे बच्चे को चिड़िया का पता लग जाएगा, भाई चिड़िया किस प्रकार की होती है, कैसी होती है। मोर आता है तो उसका पता लगेगा ये मोर है, और तोता है, तो कई जानवरों की जानकारी होगी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटियों में शामिल करना जरूरी है। और जैसे बागवानी का काम, जैसे हम गमले हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है हमारे घर में, तो हम आजकल क्या है गमलों के अंदर ही कोई टमाटर लगा लिया, मिर्च का पौधा लगा लिया, तो इस प्रकार हम छोटी मोटी बागवानी कर लेते हैं। या कहीं थोड़ा बहुत एरिया है उसके अंदर पालक लगा दी, मेथी लगा दी, तो वहां पर अपने बच्चे को आप साथ ले जाएं और क्या करवाएं, पानी है, पानी उसके हाथ से डलवा दें, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा बच्चा, उसको यानी रुचि उसकी बढ़ जाएगी उस कार्य के अंदर, और वो हर रोज बीच बीच में जाएगा और उसको नया सीखने को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारी डेली रूटीन की बातें हैं, एक्टिविटी हैं, वो काफ़ी कुछ हम अपने बच्चों को इस समय में सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय है। तो जैसे आगे हम गणितीय कौशल लें, इसमें रंग, आकार, प्रकार के अनुसार घरेलू वस्तुएं, सब्जी, फल आदि छांटना या वर्गीकृत करना सिखाया जाता। अलग अलग टमाटर अलग, भाई मटर अलग निकाल दो, आलू अलग निकाल दो, इस प्रकार से हम अलग अलग सब्जियों को करवा सकते हैं। चना है या कोई भी और जो भी सब्जी है उनको अलग अलग करवाएं, बच्चे को उसकी जानकारी होगी, रंग का भी पता लगेगा, सब्जी का भी पता लगेगा, तो वो बाहर से भी फिर ला सकता है, दुकान से खरीद के उसमें हमारी मदद भी कर सकता है सामान खरीदवाने में, लेकर आने में। तो हम बच्चों को जब मौका देंगे, अवसर देंगे, अपने साथ बिजी रखेंगे, एक पूरी जानकारी देंगे, तो बच्चा उस एक्टिविटी में वो सही प्रकार से कार्य कर पाएगा। जैसे फिर चम्मच है, गेंद है, सेब है, केला है, प्याज है, मिर्ची है आदि, ये जो है धीरे धीरे विभिन्नता तथा वस्तुओं की संख्या को बढ़ाया जाता है। यानी धीरे धीरे विभिन्नता तथा वस्तुओं की संख्या को बढ़ाया जाता है। गिनती सिखाने के लिए परिचित वस्तुओं जैसे कुर्सी अपना हमारे ये घर में होती है, मेज है, किताब है, कलम है आदि से सिखाया जाता है बच्चों को पहले। उसके बाद में अंक को वस्तु की मात्रा के साथ जोड़कर बताया जाता है। इसमें बच्चे को एक अंक तथा एक गेंद दिखाते हैं, और फिर जैसे बच्चे को एक अंक तथा एक गेंद दिखाते हुए गिनती सिखाया जाता है। इसी प्रकार जोड़, घटा, सिक्के एवं नोट पहचानना, समय, आयतन, भार, दूरी इत्यादि सिखाया जाता है। तो सभी अभिभावक साथियों से यही आशा है कि जो थोड़ी बहुत चर्चा हमने हमारे बच्चों के डेली रूटीन के कार्यों के बारे में की है, तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होगा। आप अपने बच्चों पर ये चीज़ ज़रूर लागू करवाएं। और जो आज का दौर है इसमें आप घर रह करके इस कोरोना महामारी से बचें, बाहर बच्चों को भी न जाने दें, साफ सफाई का भी ध्यान रखें। जैसे हाथ है साबुन से
दिन में कई बार खाना खाने से पहले बच्चों को आदत डलवाएं कि हम अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ करें, रगड़ें और फिर कई बार दिन में अपने हाथों को धोएं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। दूसरे व्यक्ति के संपर्क में हम न आए, अपने घर पर रह करके इस समय का सदुपयोग करें और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनको इस खाली समय में हम कुछ न कुछ बच्चों को जरूर सिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार।